हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जितनी भी क्लास हमारी हो रही हैं वे आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी हमारी क्लास में 1-2 दिन का गैप हो गया है, वो किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि स्पीड जो चल रही है नेटवर्क की इस समय बहुत ही ख़राब चल रहा है। नेटवर्क आपका एयरटेल का हो या जियो का हो, उसकी जो रेंज है, स्पीड है, वो बिल्कुल भी सही नहीं आ पा रही है। उसी वजह से आपकी क्लास में डिले हो पाया है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं पूर्ण तरीके से कि आपकी क्लास डिले ना हो और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। आज हम इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं। एक क्लास हुई थी आपकी, लास्ट क्लास जो थी वो भी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास थी और आज जो सेकंड क्लास होने जा रही है वह भी आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पर ही होने वाली है। चलिए चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? जल्दी बताइए, कब शामिल किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डायरेक्ट कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? जल्दी बताइए। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया शिक्षा को समवर्ती सूची में? 1976। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो वह 1976 में 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन कहते हैं, किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। अगर आप लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़े हैं तो जल्दी बताइए, उत्तर दीजिए। बड़ी आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है। हंटर कमीशन कहते हैं, किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। तो हंटर कमीशन कहते हैं आपके भारतीय शिक्षा आयोग। किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग को क्या कहते हैं, तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं। और हंटर कमीशन को क्या कहते हैं? हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। चलिए नोट कीजिए कि ना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम आपके लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोठारी आयोग एक आयोग था आपका, कौन सा? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? का गठन, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जल्दी बताइए। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? जल्दी बताइए। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो वह हुआ आपका 1964 टू 1966। चलिए नोट कीजिए। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो वह हुआ आपका 1964 से लेकर 1966 के मध्य। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ या शुरुआत हुई? जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका जुड़ा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा से और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई? तो वह हुई आपकी 1987। कब हुई? 1987 टू 1988। 1987 और 1988 के मध्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलिए नोट कीजिए बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। न्यूपा, न्यूपा का मुख्यालय है, न्यूपा का मुख्यालय है, जल्दी बताइए। न्यूपा एक आयोग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूपा का मुख्यालय है कहाँ पर है, तो वह है आपका है नई दिल्ली। कहाँ पर है, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूपा मुख्यालय है कहाँ पर है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह है आपका दिल्ली में। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, बाल अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण, संरक्षण। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, जल्दी बताइए, किस वर्ष पारित हुआ? सरकार थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। समय के उस समय के जो आपके प्रधानमंत्री थे वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2005 की बात हो रही है। 2004 में एनपीए की सरकार बनी थी, नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए तो पूछा गया बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो वह हुआ आपका 2005। इस क्वेश्चन की संभावनाएं जो मेरे अकॉर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा बन रही है कि क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया बाल, बाल मतलब बच्चे, प्रारंभिक स्टेज बच्चे की जब होती है, जब वह शैक्षिक शिक्षण के लिए जाता है, अपने स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वो उस अवस्था का जो उनका संरक्षण अधिनियम था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो वह हुआ 2005। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर भी बाल अधिकार से जुड़ा हुआ है, बाल विकास से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर दोबारा से एक बार लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन है निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब क्या होता है, फ्री में। निःशुल्क का मतलब होता है मुफ्त। निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क फ्री तो होगी ही, लेकिन अनिवार्य भी होगी, कंपलसरी भी होगी। क्या, शिक्षा। कंपलसरी भी होगी क्या, शिक्षा। बाल शिक्षा, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम कब बना? क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं मेनली वो आपके यूपी टेट और सी टेट और आपके सुपर टेट में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूरी आके बनता है, क्योंकि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका आता है 2009 में, और राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित होता है आपका 2010 में। क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन उठकर आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। क्वेश्चन पूछ लिया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क फ्री तो होगी ही, एवं अनिवार्य कंपलसरी भी होगी। क्या, बाल शिक्षा, बच्चों की शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना, तो वह बना आपका 2009 में। 2009 में क्या बना आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। चलिए देखिए क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं 2005 का। मैंने अभी इससे पहले आपका एक क्वेश्चन किया था और मेरे अभी माइंड में आ गई एक चीज़, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपके लिए और आपको देखने के लिए मिलता है। जो आप बोलते हैं रिट, RIT, रिट डाली जाती है, RIT डाली जाती है, वो कब बनी थी, कब उसके बारे में जो उसका एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, तो कब हुआ था, वो 2005 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, जो हमारे क्या थे 2005 में प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है, किसका मुख्य लक्ष्य है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है,
सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, भाषा समझनी है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या हमारे से पूछना चाहता है और उस क्वेश्चन को क्या हम सही से समझ पा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम उसका उत्तर देने में जल्दबाजी करेंगे और 100% आपका उत्तर गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा का मतलब ऊपर देखिए, सभी के लिए शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। क्वेश्चन ऊपर से ही जुड़ा हुआ है। सभी के लिए शिक्षा का मतलब है जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बाल शिक्षित हैं, उनके लिए शिक्षा क्या है, सभी के लिए है, मतलब अनिवार्य है। किसका मुख्य लक्ष्य है, किसका मुख्य लक्ष्य है कि सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। किसका लक्ष्य है जल्दी बताइए। तो वह लक्ष्य है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आंसर है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वर्ष 1986 1986 क्वेश्चन पूछा गया सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है। किसका मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो जाए, सभी के लिए कंपलसरी हो जाए, सभी पढ़े और सभी आगे बढ़े। तो वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन राइट। चलिए नोट कीजिए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज आपके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं निकल कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय शिक्षा आयोग, क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, भारतीय शिक्षा आयोग। चलिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, जल्दी बताइए, का गठन कब हुआ। कोई एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 कब हुआ, 1982 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे, क्वेश्चन पूछा गया है इसके अध्यक्ष थे, बताइए इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन पूछा गया एक, लेकिन क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया है आपको। देखिए क्वेश्चन पूछा गया भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। बट अगर यही क्वेश्चन आपका दूसरी तरीके से आ जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय शिक्षा का आयोग कब हुआ, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ। ये एक चीज़ आपको पता चल जाती है। कब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, 1982 में हुआ। अब बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, सर विलियम हंटर। चलिए सर विलियम हंटर। भारतीय शिक्षा आयोग का जब गठन हुआ 1982 में, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो की गई सर विलियम हंटर जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका आ रहा है। शिमला शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया, आयोजन किया गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आया है आपका कब, 2016 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। सभी क्वेश्चन मैं आए हुए करा रहा हूं और चांसेस है कि दोबारा से रिपीट होंगे क्वेश्चंस आपके। चलिए क्वेश्चन पूछा गया शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया, तो वह किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन,
किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय। कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन 1901 में। और उनके द्वारा एक शिमला शिक्षा सम्मेलन कराया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका ये। और जिस बच्चे को पता नहीं था कि लॉर्ड कर्जन कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय। कब थे? 1901, 1901 में। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं, फोकस करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं आपके। एक सम्मेलन हुआ था आपका, विश्व सम्मेलन। शिक्षा के लिए एक विश्व सम्मेलन हुआ था, उसका नाम क्या था? अभी हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए, क्वेश्चन है डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन। डकार, डकार ये नहीं कि डकार लेने वाली, डकार एक जगह पड़ती है। और डकार शिक्षा विश्व सम्मेलन, डकार शिक्षा विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, किस वर्ष हुआ? चलिए बताइए। क्वेश्चन बहुत साधारण है, अगर आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए डिफिकल्ट है। क्वेश्चन पूछा गया डकार शिक्षा विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ आपका 2000। कब हुआ? 2000। चलिए बताइए, आपका उत्तराखंड उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? क्वेश्चन सभी आपके एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। विश्व के क्वेश्चन आपके देश से टकरा जाते हैं, आपके देश के क्वेश्चन आपके स्टेट से टकरा जाते हैं, आपके स्टेट के क्वेश्चन आपके सिटी से टकरा जाते हैं, और आपके सिटी के क्वेश्चन आपके कस्बे या गाँव से टकरा जाते हैं। तो क्वेश्चन को लिंक कर जोड़कर चलना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, मौजूद है, अभी मैंने बताया है। क्वेश्चन पूछा गया सर्व का मतलब विश्व, सभी जगह। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है आपके डकार शिक्षा विश्व सम्मेलन, डकार शिक्षा से। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डकार शिक्षा विश्व सम्मेलन कब हुआ? तो 2000 में हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डकार शिक्षा सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, या उसकी जो एक लाइन बोल सकते हैं, या उसकी बोल सकते हैं कि वो किस लिए किया गया, या उसकी क्या मोटिव था उसका, कि उस किस तरीके, क्या उसकी ज़रूरत थी, या उन्होंने क्या लाइन रखी। चलिए, तो उन्होंने रखा कि डकार शिक्षा सम्मेलन सर्व शिक्षा अभियान होगा। डकार शिक्षा अभियान किस लिए था? सर्व शिक्षा अभियान के लिए डकार शिक्षा विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित आपका 2000 वर्ष में किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी बताइए, कितने भागों में
बांटा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबसे पहले आप बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन है, आंसर है आपका 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी बनी 1986 में। क्वेश्चन पूछ लेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है 12 भागों में। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है और उसे 12 भागों में बांट दिया जाता है। क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाएगा, इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, जल्दी बताइए। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो वह होता है आपका ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति होती है एक आपकी ग्राम शिक्षा समिति। देखिए आपके प्राइमरी लेवल के, आपके जूनियर लेवल के, जो प्रारंभिक शिक्षा के जो आपके स्कूल होते हैं गांव में, जो उनकी ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह होता है आपका प्रधान। कौन होता है? ग्राम प्रधान। आंसर तो हमारा यहीं तक है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है ग्राम प्रधान। लेकिन अब बात आ जाती है ग्राम प्रधान पर। अगर हमारा ग्राम प्रधान शिक्षित नहीं है, अगर हमारा ग्राम प्रधान पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है, शिक्षित नहीं है, और उसे सरकारी मान्यता द्वारा जो ग्राम प्रधान होगा वह क्या होगा? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। लेकिन वह अनपढ़ है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह लिटरेट नहीं है, वह इलिटरेट है, और उसे बना दिया जाता है ग्राम सभा समिति का अध्यक्ष, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष। उसे पता कुछ नहीं है, तो क्या ऐसे चल पाएगा? क्या ऐसे जितनी भी योजनाएं आएंगी उसे पता नहीं होगा कि किस तरीके से कार्य करना है, क्या कार्य होना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को किस चीज़ की नीड है, या टीचर्स को किस चीज़ की नीड है, हमें क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पैसे को, किस बजट को कहाँ पर लगाना चाहिए, क्या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, ये चीज़ें उसे कभी भी नहीं पता होगी जो इलिटरेट होगा, जो अनपढ़ ग्राम प्रधान होगा। क्योंकि उसे मान्यता दी गई है गवर्नमेंट की ओर से, जो प्रधान होगा वही ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। ये बहुत ही गलत है मेरी राय में बहुत ही गलत है। अगर आप ग्राम प्रधान को ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाते हैं, तो आपको चुनाव जब कराते हैं तो आपको एक शिक्षित उम्मीदवार को ही मैदान में उतारना चाहिए, एक क्राइटेरिया रख देना चाहिए कि जो लिटरेट होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन उससे मैच करती होगी, उस क्राइटेरिया में आती होगी, वही प्रधान पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो सकता है, और प्रधान बनने के बाद वही ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। चलिए नोट कीजिए, आपको बहुत अच्छी बात बता दिया मैंने एक ग्राम प्रधान से रिलेटेड भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और करेंगे आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? जल्दी बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया आपसे, का गठन कब हुआ? देखिए तो वह हुआ आपका 1972 में। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कितने भागों में बांटा गया? 12 भागों में बांटा गया। लेकिन वह था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपका कहाँ से था? नेशनल से, सेंट्रल से था। लेकिन अब बात आ जाती है पर्टिकुलर स्टेट की, हम कहाँ से डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन की संभावनाएं ज़्यादा बनती है आपकी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन पूछने जाएगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन आपका 1972 में होता है। चलिए नोट कीजिए।
आपके आज 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चनों को आप एक बार जाकर इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को दोबारा रिपीट करें, देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर जो बच्चा इस वीडियो को देखकर जाएगा तो उसका बेनिफिट उसे अवश्य मिलेगा। कुछ भी आपके लिए गलत नहीं करा जाएगा, चीज़ें जितनी भी कराई जा रही हैं सही कराई जा रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं। फोकस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दें। सिर्फ 25 या 30 मिनट की आपकी क्लास होती है और ज़्यादा लंबी आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, तो आप 25-30 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से आप 2-3 घंटा अपने आप पढ़ते हैं, 25-30 मिनट की ये क्लास लेते हैं तो सफिशिएंट है। आप अच्छे से तैयारी करते रहें, टाइम है अभी हमारे पास, हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को मैं समाप्त करना चाहूँगा और आपकी लेकर आते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, वेलकम। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रखिए। चलिए।